तो आज अचानक से क्राउड कम हुआ है। मैं आपको बता दूं, देखिए घाट के घाट खाली पड़े हुए हैं। एक पोस्ट यहाँ पर बना के रखी हुई है, यहाँ भी 3-4 जवान तैनात हैं। चुने चुने श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं आगे तक। 15 मई का दिन है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे के दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए सनराइज होने के साथ सूर्य भगवान कितने तेज हैं। देखिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी पड़ रही है हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। गंगे मैया हर हर महादेव। दोस्तों आज 15 मई का दिन है और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हरिद्वार के प्रसिद्ध प्रेम प्रकाश घाट से। ये है प्रेम प्रकाश घाट जो कि हमेशा खाली पड़ा रहता है और सामने आप देखेंगे तो भूपतवाला के वो प्रसिद्ध घाट है जहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देखिए स्वामी सर्वानंद घाट, स्वामी नारायण घाट, फूलपति स्मृति घाट और आगे भी 3-4 घाट है। ये प्रसिद्ध घाट है जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है। और खास बात इन घाटों की यही है कि यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी, सब फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। हर की पौड़ी के बाद अगर दूसरे सबसे अच्छे घाटों की बात करूं तो यही घाट है, क्योंकि हाईवे बगल में। इस हाईवे से उतरिए, नीचे आइए और इन घाटों पर आप पहुंच जाएंगे। आराम से स्नान करिए, घाट के बाहर ही पार्किंग आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 धाम यात्रा की बात करेंगे जो कि धीरे धीरे पीक पर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश की बात करेंगे, कितना क्राउड पहुंच रहा है, ट्रैफिक कैसा है और साथ ही होटल धर्मशाला की क्या कंडीशन है वो भी आपको बताएंगे। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं चमगादड़ टापू पार्किंग में। पार्किंग तो लगभग खाली है। अगर मेरे पीछे की साइड में देखेंगे, देखिए बड़ा सा सेट जो आप देख रहे हैं ये है 4 धाम यात्रा का हॉल्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 4 धाम की यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। जैसे आने वाले समय में बारिश होगी या फिर कोई और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, उनके लिए पूरे यात्रा मार्ग में ऐसे हॉल्ट बनाए गए हैं जगह जगह। देखिए जहां पर यात्रियों को रोका जाएगा। और मैं बता दूं ये नॉर्मल हॉल्ट नहीं है, इसमें आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर आपको कूलर मिल जाएंगे, फैन मिल जाएंगे, चेयर्स मिल जाएंगी और यहाँ पर आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। और भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे पीने के पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और लाइट आपको यहाँ पर 24 घंटे मिलेगी। जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, गैजेट को चार्ज कर सकते हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों 6:30 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। बाकी अगर मैं यहाँ से एक बार दृश्य दिखाऊँ तो देखिए 6:30 बजे इतना भयंकर गर्मी जैसा एहसास हो रहा है। देखिए तो अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताजा दृश्य देख रहे हैं। देख लीजिए घंटाघर घाट के दृश्य देख लीजिए। अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर थोड़ा सा कम क्राउड है और देखिए पुलों के ऊपर भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम क्राउड है। तो आज क्राउड एक प्रकार से बोला जा सकता है कि आज क्राउड नॉर्मल है। बाकी मैं आपको गंगा जल के दृश्य दिखाऊँ। देखिए गंगा जल वही मठ मैला गंगा जल अभी हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी गंगा जल के जल स्तर की बात की जाए तो 2 सीढ़ियाँ दिख रही हैं। तो अच्छा खासा गंगा जल अभी हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा है। शाम को गंगा जल थोड़ा सा कम हो गया था, 3 से 4 फुट कम गंगा जल शाम को कम हो गया था। तो ये उतार चढ़ाव लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश। तो ऐसे में अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि कभी भी गंगा जल बढ़ सकता है और कभी भी कम हो सकता है। तो सावधानी के साथ स्नान करें। बाकी एक दृश्य मैं आपको दिखाऊं ट्रैफिक के। कुछ गाड़ियां मुझे नजर आ रही हैं जो 4 धाम यात्रा के लिए निकल रही हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए अभी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और हरिद्वार के अंदर भी अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। सुबह सुबह का समय है तो इसलिए हर की पौड़ी पर बहुत कम श्रद्धालु मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी क्राउड अभी बढ़ेगा क्राउड और गर्मी भी बढ़ेगी। पिछले 3 दिन से टेम्परेचर 42-43 डिग्री रहा है और भीषण गर्मी का जो सिलसिला है हरिद्वार के अंदर भी देखने के लिए मिला है। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए हर की पौड़ी के जो मुख्य घंटाघर घाट है वहाँ पर आर्मी के 2 पोस्ट बनाए गए हैं। देखिए एक पोस्ट तो यहाँ पर है और एक पोस्ट है आगे की साइड में, घंटाघर के जस्ट पीछे की साइड में। तो ये पोस्ट बनाए गए हैं हाई सिक्योरिटी के कारण, क्योंकि पिछले 5 से 6 दिन से हरिद्वार हाई अलर्ट पर है और हाई सिक्योरिटी है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ITBP तैनात है। ITBP के अनेक पोस्ट बनाए गए हैं, आगे भी कई पोस्ट हैं, उनको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहना दोस्तों वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए दृश्य। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है मुख्य ब्रह्मकुंड और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। हालांकि क्राउड आज थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम क्राउड आज देखने के लिए मिल रहा है।
आगे तक भी देखिए, घंटा घर भी देखिए थोड़ा थोड़ा खाली नज़र आ रहा है। मुख्य ब्रह्म कुंड पर तो मुझे श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1000 के आसपास ही नज़र आ रही है। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं आज 15 मई के दिन। तो दोस्तों यहाँ से आप पूरी तस्वीर देख लीजिए हर की पौड़ी की। देखिए घंटाघर घाट को देख लीजिए, क्राउड थोड़ा सा कम है। बाकी मुख्य ब्रह्म कुंड को देख लीजिए, यहाँ भी क्राउड बहुत कम नज़र आ रहा है। तो आज अचानक से क्राउड कम हुआ है। मैं आपको बता दूँ हरिद्वार के अंदर भी और ऋषिकेश के अंदर भी साथ ही साथ क्राउड कम हो जाएगा। बाकी मुझे सबसे अच्छे दृश्य जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए, क्योंकि चार धाम यात्रा बढ़ चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ उत्तराखंड इतना सेफ और सुरक्षित है, 150 देशों से 31,581 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मतलब 30,000 से कहीं ज़्यादा जो विदेशी यात्री हैं वो इस बार चार धाम की यात्रा करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप भी इस साल चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, 2025 में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना चाहते हैं, तो आप यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता दूं मई और जून का जो महीना होता है सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। आपको यात्रा करनी है तो अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं बाज़ारों के दृश्य दिखाऊँ तो देखिए 7 बजने वाले हैं और देखिए क्राउड एकदम से कम है, एकदम से कम क्राउड है। इसका क्या कारण हुआ है पता नहीं चल रहा है। देखिए 2 दिन पहले तक बहुत भारी क्राउड हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सीज़न एकदम से पीक पर आ गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये फिर से अफवाहें हैं उस हाई अलर्ट की जो जगह जगह चौकियाँ बनाई गई हैं। इनको देखिए दिखाया जा रहा है लगातार सोशल मीडिया पर। हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं, देखिए हरिद्वार कल भी सुरक्षित था, पहले भी सुरक्षित था और आने वाले दिनों में भी सुरक्षित रहेगा। ऋषिकेश भी सुरक्षित रहेगा, यहाँ तक कि पूरा उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ से दृश्य दिखाऊँ, देखिए जो जीरो जोन है पूर्ण रूप से लगा हुआ है। बाकी सुबह सुबह साइकिल रिक्शा आपको मिल जाते हैं। दोपहर के बाद जब भीड़ बढ़ती है तो ये साइकिल रिक्शा भी यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं। तो आगे लेके चलते हैं। देखिए मुख्य ब्रह्म कुंड घाट हो चाहे देखिए संजय ब्रिज, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भी नॉर्मल नज़र आ रही है। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि मैक्सिमम श्रद्धालु सुबह सुबह स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में सुबह सुबह भीड़ काफ़ी रहती है, लेकिन आज मुझे क्राउड एकदम से नॉर्मली नज़र आ रहा है। देख लीजिए संजय ब्रिज के दृश्य देखिए। अभी आप देखिए मुश्किल से 10-20 श्रद्धालु मुझे नज़र आ रहे हैं। और इधर से मैं आपको दृश्य दिखा दूँ। देखिए ये प्रमुख दृश्य है, अस्थि प्रवाह घाट हो चाहे मुख्य ब्रह्मकुंड घाट, चाहे देखिए घंटाघर घाट, हर जगह यही दृश्य नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ नाई घाट के, तो नाई घाट पर भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है। देखिए भारी भीड़ रहा करती थी, देखिए घाट के घाट खाली पड़े हुए हैं। यहाँ से आगे तक की देख लीजिए, कुछ मुंडन संस्कार किए जा रहे हैं आगे की साइड में। और यही हाल देखिए प्लेटफॉर्म के हैं, क्राउड एकदम से कम है। बाकी मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो देखिए एक पोस्ट यहाँ पर बना के रखी हुई है, यहाँ भी 3-4 जवान तैनात हैं। तो देखिए आपकी सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं, कुछ हाई अलर्ट है। बाकी मैं आपको सुरक्षित है हरिद्वार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तीर्थ पुरोहितों के आसपास भी आप दृश्य देख लीजिए, यहाँ भी जो एरिया है पूरा खाली पड़ा हुआ है। बाकी जो मुख्य ब्रह्म कुंड है वहाँ पर गंगा जल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देख लीजिए भरपूर मात्रा में गंगा जल आ रहा है। देखिए प्लेटफॉर्म से जस्ट नीचे गंगा जल बह रहा है। अभी मैं आपको गंगा आरती का टाइम बता देता हूँ, क्योंकि सामने वाले घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन प्रतिदिन किया जाता है हरिद्वार के अंदर। तो गंगा आरती का जो टाइमिंग है ना, आजकल शाम को 7:10 पर गंगा आरती होती है और सुबह जो गंगा आरती होती है वो होती है 5:10 पर। तो आप इस समय के अनुसार हर की पौड़ी पर पहुँच जाइए और गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी यहाँ से आप दृश्य देख लीजिए। देखिए नाई घाट हो गया, आगे मुख्य घंटाघर घाट, मुख्य ब्रह्मकुंड घाट। इन घाटों का देखिए ये डिसएडवांटेज, अगर आप इस भीषण गर्मी के दौर में आ रहे हैं तो दोपहर के समय आप यहाँ पर स्नान कर तो पाएंगे, लेकिन बहुत परेशानी आपको होगी। तो ऐसे में मैं आपको कुछ घाट रिकमेंड करना चाहता हूँ। देखिए आगे कुछ घाट है, शिव घाट हो गया, विष्णु घाट हो गया। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पेड़ की छाँव में बैठकर आराम से पवित्र माँ गंगा के जल में डुबकी लगा लेंगे। बाकी यहाँ से आप दृश्य देखिए, देख लीजिए दृश्य सुभाष घाट और गऊ घाट के। अच्छा खासा क्राउड तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मार्केट है, होटल्स हैं, उसका भी क्राउड यहाँ पर इंक्लूड रहता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 10-20 श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी एक सिक्योरिटी पोस्ट जो ITBP के यहाँ भी लगाई हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सुरक्षा पोस्ट बनाई गई हैं ताकि कुछ भी थ्रेट्स है उसको निष्क्रिय किया जा सके। तो फिर से हम आपको कहना चाहते हैं हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए और सुरक्षित है। हरिद्वार भी सुरक्षित है, ऋषिकेश भी सुरक्षित है। और मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए
मां मनसा देवी के मंदिर पर भी बहुत कम श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से रास्ता दिखता है और पैदल रास्ते में भी श्रद्धालु मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का श्रद्धालु ही मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे दृश्य घाटों पर देखने के लिए मिल रहे हैं वैसे ही दृश्य आप देख सकते हैं शिव घाट के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। ना ही श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं, ना ही इतना क्राउड है कि भीड़ बढ़ेगी। बाकी मैं आपको यहाँ से दृश्य दिखाऊं तो देखिए, शिव घाट पर भी गिने चुने श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देखिए, गिने चुने श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आगे तक भी यही दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है और ऐसा जो क्राउड है एकदम से कम नहीं होता है, कभी भी नहीं कम होता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं श्रद्धालु ये जो हाई सिक्योरिटी पोस्ट को देखकर डर गए कि यहाँ से दृश्य देख लीजिए। मैं इस शिव घाट की बोल रहा था, आगे है विष्णु घाट। दोनों ही घाट पर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ आपको मिल जाएंगे, जिनकी छाँव में बैठकर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस भीषण गर्मी के दौर में आपको जो है सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगा। बाकी फैसिलिटी की बात की जाए तो सभी फैसिलिटीज़ आपको इन घाटों पर मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी हर की पौड़ी के पवित्र घाट है। ये भी हर की पौड़ी का हिस्सा है। जो फैसिलिटी आपको हर की पौड़ी पर मिलेंगी, तीर्थ पवित्र मिल जाएंगे, चेंजिंग रूम मिल जाएंगे, वो सभी फैसिलिटीज़ आपको इन घाटों पर मिलेंगी। चाहे इस घाट की बात करें, चाहे सामने वाले घाटों की बात करें, हर एक घाट देखिए सभी प्रकार की सुविधाओं से भरा हुआ है। सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। की बात आने वाले दिनों की जाए तो आने वाले दिनों में भी आपको वीकडेज में क्राउड ऐसा ही नॉर्मल दिखने वाला है। बाकी सैटरडे संडे में आपको क्राउड बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। तो आसपास के जितने भी मेट्रो सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनके ये यात्री हैं हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं। तो ऐसे में सैटरडे संडे में बाहरी क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगा। क्राउड बढ़ेगा तो ट्रैफिक की कंडीशंस भी आपको अलग ही नजर आएंगी, बहुत ज़्यादा जाम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश में सभी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी चालू है, आप ऋषिकेश घूम सकते हैं। अभी मैं बता दूं, पीक सीजन बोल नहीं सकते, क्योंकि क्राउड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। कभी क्राउड बढ़ता है तो कभी कम होता है, क्या कारण है इसका कोई पता नहीं है। बाकी होटल धर्मशालाओं की कंडीशन यही है, सैटरडे संडे में थोड़ा सा महंगा आपको यहाँ पर मिलेगा। कोशिश यही करें रेलवे स्टेशन या फिर भूपत वाला खड़खड़ी के आसपास आप स्टे बना लें सैटरडे संडे में। वीकडेज में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ भी स्टे बना सकते हैं, आपको सस्ते सस्ते रूम आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट 15 मई के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और हरिद्वार ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड की ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।